नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी और मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ और कक्षा 10 के गणित विषय में अध्याय 4 अर्थात द्विघात समीकरण पर भाग 3 में एक बार पुनः चर्चा करूँगा। चर्चा के बिंदु इस प्रकार होंगे। जो मैंने भाग 2 में आप लोगों से बातें की थी उस पर कुछ बातें करूंगा। उसके बाद देखिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने की जो द्विघाती सूत्र है, भाग 2 में मैंने जहां पर बात खत्म की थी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार द्विघाती सूत्र पर ध्यान दूंगा। बात होगी हमारी आपकी मूलों के वास्तविकता की जांच करूंगा। द्विघात समीकरण के जो दो मूल हम लोगों ने देखे थे, उसके बाद में द्विघाती सूत्र के उपयोग से कुछ सवाल करूंगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए हमने एक सूत्र हल किया था भाग 2 में। वो इस प्रकार था कि इस समीकरण के हल होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों, ये दो हल हमारे होंगे। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर एक मान प्राप्त हो जाएगा x का, और एक बार माइनस लेने पर दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा x के लिए। अब ध्यान दीजिए जरा सा, ये जो मान हमें प्राप्त होंगे, मैंने बताया इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समीकरण के मूल कहते हैं। तो इस समीकरण के मूल वास्तविक होने की शर्त हमें देखनी है, अर्थात ऐसा भी होता है कि मूल वास्तविक ना हो। इस बात को देखने के लिए मैंने आपसे बताया कि जो समीकरण हमारा है इसमें जरा सा फिर से देखिए एक बार। ये आपके दो हल थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें ये जो अंडर रूट के अंदर का हिस्सा है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यदि शून्य से बड़ा है या फिर शून्य के बराबर है, इन दोनों ही स्थितियों में समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, इसका मान आप पहले सरल कर लेंगे, धनात्मक है तो मूल इसके क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और शून्य है तब पर भी मूल वास्तविक होंगे। ध्यान दीजिएगा। परंतु यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा अर्थात कैसा, ऋणात्मक है, कैसा, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है इसको सरल करने पर, तो ऐसे में मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ध्यान दीजिए। और इस परिस्थिति में मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे मूल क्या होंगे, तो एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे और वास्तविक मूल हमारे पास क्या मिलेंगे, देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तथा दूसरा मूल हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस बी, इसको माइनस ही लेंगे, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक मूल हमारा ये प्राप्त हो जाएगा और एक मूल ये प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों जरा सा, ये हमारे दो वास्तविक मूल प्राप्त हो जाएंगे।
शून्य है तो ये वाला हिस्सा नहीं रहेगा, -b/2a मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम मूलों की वास्तविकता की जांच करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास में एक प्रश्न है। देखिए, द्विघात समीकरण के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। ये देखिए समीकरण कुछ इस रूप में लिखा हुआ यहाँ पर बता दिया गया है। x -4 के बराबर नहीं हो सकता, 7 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर -4 रखने पर ये देखिए 1/0 बन जाएगा, या 7 रखने पर 1/0 बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर पहले से दर्शा दिया जाता है। अब बच्चों इसे हम व्यापक रूप में लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, दोनों ओर x+4 तथा x-7 से गुणा कर देंगे, अन्यथा आप इसे लघुत्तम से भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब यहां पर x+4 x-7 से गुणा करेंगे तो x+4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मिलेगा x-7। माइनस चिन्ह है, हमेशा अलर्ट रहिए। माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट में बात लिखिएगा, नहीं तो गलती होने के चांसेस हैं। तो x-7 यहां पर से कैंसिल होगा, आपको मिलेगा x+4, और ये बराबर पर 11/30 पहले से है, यहां पर भी इस तरफ गुणा होगा, तो x+4 और x-7, अर्थात दोनों ओर आपने ऊपर अंश में गुणा कर दिया। ब्रैकेट खोलने पर देखिए यहां पर से आपको क्या प्राप्त होगा, -4 बराबर 11/30, और ये यहां पर गुणा होकर के क्या हो जाएगा, x² - 7x + 4x - 28, 28। ध्यान दीजिए, x कैंसिल हो रहा है, आपके पास यहां पर माइनस का 11 बच रहा है, और इस तरफ से हमारे पास क्या बच रहा है, 11/30, और ब्रैकेट के अंदर देखिए x² - 3x - 28। 11 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर तिरछा गुणा होकर के देखिए 11 कैंसिल होगा, आपको क्या मिल जाएगा, -30 बराबर x² - 3x - 28। ये 11 1 × 11 कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिए, 30 का पक्षांतर करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, x² - 3x - 28, और ये +30 बराबर 0, अर्थात x² - 3x + 2 बराबर 0। द्विघात समीकरण बच्चों प्राप्त हो गया। अब आप इसे व्यापक समीकरण से तुलना करके a, b और c के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, a बराबर 1x² का गुणांक, और b का मान मिला -3, चिन्हों के साथ अवश्य लिखेंगे, c बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो अभी इसी समय पर आप b² - 4ac का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कितना प्राप्त होगा आपको, -3 का वर्ग -4, और a की जगह पर 1 है और c की जगह पर 2 है, अर्थात 9 - 8 बराबर कितना मिल गया, 1। आप देख सकते हैं ये क्या है, शून्य से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, अर्थात b² - 4ac का मान शून्य से बड़ा है। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। तो देखिए जरा सा, वास्तविक मूल हमें मिल रहे हैं, क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले -b + √b² - 4ac / 2ac। सरल कीजिए जरा सा, -b, अर्थात b का वैल्यू आपने पहले ही यहाँ पर -3 लिख रखा, एक बार माइनस और है आपके पास, ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, और दूसरी बात देखिए प्लस √b² - 4ac का मान आप सरल कर चुके हैं, कितना, 1 है आपके पास में, अपॉन में 2 × a का मान कितना है, 1 है।
तो कुल मिला के आपको यहां पर प्राप्त हो गया कितना, देखिए 3 और ये प्लस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा अपॉन 2, अर्थात 4/2 या फिर इसे 2 कहेंगे। माइनस चिन्ह इसी तरह से लेने पर आपको प्राप्त होगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से 3 + 1 जैसे हुआ है, तो यहां पर आपको माइनस अंडर रूट 1 और ये 2, अर्थात 3 - 1 अपॉन 2, दैट इज अब ये आपको मिल रहा है 2/2 अन्यथा 1। तो इस प्रकार से समीकरण के मूल कितना, 2 व 1 होंगे। बच्चों, यदि आपके मन में शंका है कि हमारा प्रश्न का उत्तर सही है या नहीं, तो 2 और 1 को बारी बारी से प्रश्न में रख करके देखिए, तो आप यहाँ पर उत्तर की जांच कर सकते हैं। जब यहाँ पर 2 रखेंगे x के स्थान पर, तो ये मिल जाएगा 4 और 2 6, और यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो माइनस का 5 इसको बना देगा +5, अर्थात ये आपको मिल जाएगा, ऊपर देखिए 5 + 6 11/30। तो बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर आ गया। ठीक इसी तरह से आप 1 को भी रख करके यहाँ पर 11/30 पा जाएंगे, अर्थात आपके मूल ज्ञात हो गए। एक और देखिए यहाँ पर इबारती प्रश्न आपके सामने है, इसको भी करते हैं। सर्वप्रथम आप पहले अपना समीकरण यहाँ पर बनाइए, द्विघात समीकरण। तो दिया हुआ है आयताकार खेत का विकर्ण उसकी भुजा से 60 मीटर अधिक है, छोटी भुजा से। तो आप देख सकते हैं, एक आयत बनाइए, नाम इसका दीजिए ABCD। विकर्ण AC है, छोटी भुजा को x ले लेते हैं, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 60 मीटर अधिक है। तो x मीटर अगर आपने ये लिया है तो ये कितना हो जाएगा, x + 60 मीटर। और ध्यान दीजिए, यदि बड़ी भुजा, आयत की छोटी भुजा बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है इससे, अर्थात x + 30 मीटर। तो आपको इसके खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या माना, आयत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, और प्रश्नानुसार विकर्ण कितना होगा, x + 60 मीटर, 60 मीटर अधिक। और दूसरी भुजा, आयत की दूसरी या बड़ी भुजा कह लें इसको, बड़ी भुजा x + 30 मीटर प्रश्न में जैसा दिया गया। अब देखिए त्रिभुज ABC में क्या लगा दे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए। b पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, AB² + BC² बराबर AC²। मान रख दीजिए x² + x + 30² बराबर x + 60²। ब्रैकेट खोलिए, x² + x² + a + b होल स्क्वायर से 60x + 30 का वर्ग 900, और इस तरफ भी x² + 2ab अर्थात 120x + 60 का स्क्वायर 3600। x² दोनों पक्षों से कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपको यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, x² + 60x, ये 120x इस तरफ भी ले आए, पक्षांतर करके माइनस का हो गया, और यहाँ पर पहले से आपके पास 900 है तथा ये माइनस का 3600 उस तरफ आ गया।
बराबर 0। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ -60x -2700। बच्चों यदि आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, और फिर भी आपसे यदि यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है, हम तो यहाँ पर दिघाती सूत्र से इसे सरल करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या प्राप्त करेंगे, b² माइनस 4ac का मान देख सकते हैं। a यहाँ पर कितना है, 1 है, x स्क्वायर गुणा b -60 और c यहाँ पर 2700 है। तो कितना रख देंगे यहाँ पर, देखिए -60 का वर्ग -4, a के स्थान पर 1 है और c के स्थान पर -2700 चिन्हों का ध्यान जरूर रखेंगे आप। कुल मिलाकर के देखिए ये आपको प्राप्त हो रहा है 3600, और ये माइनस माइनस प्लस 4 से यहाँ पर गुणा कीजिए तो देखिए आपको कितना प्राप्त हो रहा है, इतना। आगे चलिए दोनों को जोड़िए तो ये आपको प्राप्त हो रहा है 14400। अब बच्चों दिखाती सूत्र हम लगाते हैं तो देखिए x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए वैल्यूज रख दीजिए, b की वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त है, -60, तो -60 और ये प्लस माइनस यहाँ पर अंडर रूट के अंदर हमने अभी यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 14400, और यहाँ पर 2 इंटू a का मान कितना है आपके पास, 1 प्राप्त है बच्चों। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास 60 हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और ये 144 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है बच्चों, 12 और 1 0 यहाँ पर आपने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेना है, तो प्लस चिन्ह लेने पर देखिए कितना प्राप्त हुआ, 60 प्लस 120, 60 प्लस 120 अपॉन 2, अर्थात ये आपको यहाँ पर 180/2 बराबर 90 मीटर प्राप्त हो रहा है। परंतु यदि यहाँ पर आप माइनस लेते तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता आपको, माइनस चिन्ह लेने पर 60 माइनस 120 अपॉन 2, अर्थात ये माइनस का 30। तो आप जानते हैं कि भुजा की विमा माइनस में नहीं हो सकती, अर्थात x का मान कितना, 90 मीटर। तो भुजाएं इसकी क्या हो गई बच्चों, देखिए तो आयत की भुजा क्या हो गई, आयत की भुजाएं आपने क्या मानी थी बच्चों, x माना था एक भुजा, तो x का मान कितना, 90 मीटर हो गया, यानी कि इसको आपने AB कहा था, और दूसरी भुजा आपने BC अर्थात x प्लस 30 था, तो इसका मान क्या हो गया, 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो अन्य भुजाओं में ये यहाँ पर 90 और ये 120 मीटर हो गया। और ये वाली जो भुजा आप देख रहे हैं विकर्ण, पूछा नहीं गया है प्रश्न में, लेकिन फिर भी अगर आप ज्ञात करना चाहें तो 90 प्लस 60 यहाँ पर 150 मीटर यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा AC। इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों, समीकरण बना करके, और आपने देखा कि हमने यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग किया तो हमें ये प्रश्न आसानी से लग गया। आगे चलते हैं बच्चों, एक प्रश्न हमारे पास और है यहाँ पर। ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों की भी आदत पड़ जाए। नदी से संबंधित प्रश्न है जिसमें कि आप यहाँ पर बोट का चलना दिखलाया गया, तो दोनों का तल संपर्क में जब होता है तब किस तरह से देखिए चाल होती है, अनुकूल और प्रतिकूल, उसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आपको स्पष्ट है 24 किलोमीटर दूरी चलनी है। मोटर बोट स्थिर जल में चाल कितनी, 18 है किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर उसे जाना है। एक बार प्रतिकूल अर्थात नदी की दिशा के विपरीत, आप जानते हैं नदी की दिशा के विपरीत चलने पे कठिनाई होती है
क्यों? क्योंकि चाल घट जाती है। मोटर बोट 18 से चल रही परंतु नदी उसे पीछे ढकेल रही, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा सा, मान लेते हैं, माना नदी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मोटर बोट को अनुकूल जाने में, तो मोटर बोट के मोटर बोट को अनुकूल जाने में चाल कितना हो जाएगी? जब अनुकूल जाएंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसी दिशा में चल रहे हैं तो जुड़ जाएगा, प्रतिकूल में घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 से ये चल ही रहा था और नदी की चाल x थी, वो उसको सपोर्ट करेगी, उसी दिशा में उस पर चल रहे हैं तो आसानी से आगे बढ़ रहा है। इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार देखिए, अब मोटर बोट को प्रतिकूल अर्थात विपरीत दिशा में जाने में चाल कितनी हो जाएगी? 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी बच्चों। ध्यान दीजिए, प्रश्न में दिया है वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेता है जब क्या होता है? प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में समय तो ज्यादा लगेगा ही, जब चाल घट रही है तो समय अवश्य ज्यादा लगेगा। तो देखिए जरा सा, प्रतिकूल जाने में लगा समय, बच्चों आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी यहां पर कितनी है? 24 किलोमीटर की दूरी है नदी के लिए, देखिए, और ये कितना हो जाएगा? 24। और प्रतिकूल जाने में उसके बोट की चाल कितनी? 18 माइनस x। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अनुकूल जाने में अनुकूल और प्रतिकूल धारा के, प्रतिकूल और धारा के अनुकूल, है ना, यहां आप चाहें तो लिख लें, धारा के प्रतिकूल जाने में तथा धारा के अनुकूल जाने में लगा समय। बच्चों ध्यान दीजिए, जब हम वही बात कर रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल, तो प्रश्न में दिया है उस उतनी ही दूरी को पुनः चलने में, या यूं कह लीजिए कि धारा के विपरीत जाना और वापस आना। तो यहां पर 18 प्लस x, क्योंकि ये अनुकूल में धारा का वेग उसके वेग में जुड़ जाएगा। अब देखिए बच्चों, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के आपको यहां पर दिया हुआ है 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक कब लगेगा? जब प्रतिकूल जाएंगे, धारा उसे रोक रही है, जाने में कठिनाई हो रही है। तो प्रतिकूल में ये आप देख सकते हैं, अपॉन में 18 माइनस एक्स है, 18 प्लस एक्स है, तो प्रतिकूल में आपको समय अधिक लग रहा है और यहाँ पर अनुकूल में समय कम लग रहा है। तो प्रश्न के अनुसार क्या करें? इन समयों का अंतर 1 घंटा अधिक है। देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए, 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1 घंटा प्रश्न में दिया है। जरा ध्यान दीजिए इस बात पे, प्रश्न में दिया हुआ है। तो बच्चों अब इसे हम उसी प्रकार से हल करते हैं। देखिए 24 आप बाहर ले लीजिए कॉमन, तो यहां पर से आपको मिल जाएगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर 1। लघुत्तम लेंगे यहां पर, तो देखिए आपको प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और यहां पर से 18 प्लस एक्स, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा,
चिन्ह बदल जाएंगे, 18 प्लस x बराबर 1। देख सकते हैं 18 से 18 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ऊपर में 2x बच रहा है। तो कुल मिलाकर के आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, देखिए 2x और ये 24 पहले से लिखा हुआ है। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र लगाएं और उधर तिरछा 1 से गुणा कर दें तो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा 18 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी तिरछा गुणा किया वहाँ पर, तो ये उस तरफ में पहुँच गया और ये 24 से 2x का गुणा होकर के 48x आपको प्राप्त हो गया, बराबर यहाँ पर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। पक्षांतर कर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। बच्चों पुनः इसको देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने प्राप्त किया, कितना मिल गया आपको, 48 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 1 है और यहाँ पर माइनस 324, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और देखिए 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 3 12। ये यहाँ पर वर्ग देखिए कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और ये यहाँ पर 32 टू ज़ा 64 और ये मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। ये बेटा मल्टीप्लाई करके आपको इतना प्राप्त हुआ। तो इसे देखिए कुल मिलाकर के क्या प्राप्त हो गया आपको, दोनों को जोड़िए तो 3600 आपको प्राप्त हो गया। अब आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आपने फिर से लगा दिया। तो b का मान आप देख लीजिए कितना है, यहाँ पर 48 है, ये b का मान है, तुलना कीजिए तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये आप अभी सरल कर चुके हैं, कितना 3600 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a का मान कितना है यहाँ पर 1 है। देखिए तो कुल मिलाकर के आपको ये मिल गया यहाँ पर से, देखिए माइनस 48 प्लस कितना बच्चों 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2, अर्थात देखिए आपको यहाँ पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस 48 प्लस 60 बटे 2 या कहें 12 बटे 2 अर्थात 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये x का मान आपको 1 प्राप्त हुआ। परंतु यदि आप माइनस चिन्ह लेते तो ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पर माइनस लेते तो x बराबर माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2 अर्थात में ये माइनस 108 अपॉन 2 या माइनस में 54। तो माइनस में चाल नहीं हो सकती है, नदी की चाल माइनस में नहीं ली जा सकती, अर्थात नदी की चाल कितनी आपको प्राप्त हो गई, तो नदी की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बेटा आंसर प्राप्त हो गया आपको। अब ध्यान दीजिए, आप अगर आप चेक करना चाहें तो सवाल को चेक कर सकते हैं कि नदी की चाल को आप 6 किलोमीटर प्रति घंटा जब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 24 बटे 6 रखेंगे तो 12 अर्थात 2 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 6 रखेंगे तो 18 और 6 24, 24 बटे 24 1 घंटा, अर्थात यहाँ पर आपको 2 घंटा समय प्राप्त होगा और यहाँ पर 1 घंटा। तो देख रहे हैं कि दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटा होगा, जो कि यहाँ पर कहा गया था। बच्चों इसी प्रकार से आपको कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देखिए इनको आप लगाइए यहाँ पर, कितना इस प्रश्न को हल कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन सर्वप्रथम आप याद रखिएगा, मूल ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बताऊं इसे हम विविक्तिकर कहते हैं और अपने अब अगले भाग में इस पर हम आपसे बृहद चर्चा करेंगे, मूलों की प्रकृति की बात करेंगे और ये वास्तविकता की जो मैंने बात बताई थी मूलों की, इस पर हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं भाग 4 में।